हेलो बेटा, द कॉमर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, अपना क्लास 12 का लेक्चर चल रहा था रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट में हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 28 तक। आज हम लोग बात करने वाले हैं डी के गोयल की अपनी जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 29 से बात करने वाले। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। तो सभी लोग फटाफट कमर कस के तैयार हो जाओ। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे आज किसके बारे में, अपने रिटायरमेंट के इस टॉपिक में जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रिटायर। ठीक है, तो सभी लोग आ जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे किस पर, रिटायरमेंट पर। सभी लोग स्टार्ट करो और क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ना चालू कर दो। 29 जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, रेशियो का कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखा जाता है क्या बात वो कह रहा है। ठीक है, देखो 29 में पार्टनर आपके पास कौन कौन है, देखोगे ए बी सी डी पार्टनर, 4 पार्टनर है आपके पास। ठीक है, फिर आप देखोगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4:3:2:2:2। ठीक, इसके बाद ये कहता है सी रिटायर है। सी के रिटायरमेंट के बाद अगर आप देखो क्या ये कोई बात कहता है, तो ध्यान रखिए कोई बात नहीं कह रहा। इसका मतलब केस नंबर 1 जो मैंने आपको पढ़ा रखा है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर ए बी सी हटा दोगे, जो डी के रेशियो है उन्हीं रेशियो को आप एज इट इज पुट कर दोगे और वही आपका नया रेशियो हो जाएगा। ये बात मैं आपको, अच्छा ध्यान रखो उसने दिया भी है आपका एनपीएसआर 5:3:2 का। ठीक है, on the date of C retirement there was a debit balance of 30,800 in a profit and loss account। शो करना है आपको जर्नल एंट्री। देखो जिस दिन रिटायरमेंट हुआ है सी का उस दिन आपके पास पीएल का बैलेंस क्या था, उस दिन देखोगे पीएल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 30,800 रुपए का है। ठीक है, और ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो आपको एक बात देखना, 30,800 को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान दोगे इस बात को कि ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा और किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो आइए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ध्यान रखोगे 4:3:2:2 में। ठीक है, फिर एक बात ध्यान रखना है, अगर पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो यहां पर आपके अकाउंट क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। ऐसे केस में क्या होगा, ये क्रिएट हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ा रखा है, पुरानी बातों को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो ध्यान रखो पीएल अकाउंट को, अकाउंट बंद हो रहा है, क्लोज करना है, तो 30,800 को आपने क्रिएट कर दिया और सभी का जो पार्टनर थे आपका ए बी सी डी, सी के रिटायरमेंट के पहले सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने किस रेशियो में, 4:3:2:2 के रेशियो में। ठीक है, तो यही एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है आपका, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं रहा। ठीक है, तो सब लोग फटाफट इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 में। ठीक है, सभी लोग देख लो क्वेश्चन नंबर 30 को पहले आप समझने का प्रयास करिए। 30 में वो क्या है कह रहा है, ठीक है ना। देखो उसने क्या कहा है, वो कहता है पार्टनर आपके पास ए बी सी, इनका पीएसआर दिया है 2:2:1 है। इनके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है कितने का, 40,000 का। ये कहता है कि ए रिटायर हो रहा है और एनपीएसआर बी और सी के बीच का क्या है, 3:2। ठीक है, अब देखिए इन्वेस्टमेंट कितने का यहां पर 85 का है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो कि बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू का मतलब द वैल्यू विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द बैलेंस शीट। ऐसी कोई वैल्यू जो आपकी बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करती है उसको आप बुक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। फिर मार्केट वैल्यू क्या है आपका, 1,00,000 है। तो देखो अगर 85 की चीज है ना, या 85 का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1,00,000 पहुंच गई है, आपको 15,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। ये जो 15,000 का प्रॉफिट है ये क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ध्यान रखोगे जब आप एंट्री पास करोगे, ये वर्किंग नोट आप कर लेंगे विद क्वेश्चन, आप एंट्री देखो इतनी पास करने वाले हो। ठीक है, आइए एक बार बात करते हैं हम लोग आपसे एंट्री। चलिए देखेंगे हम लोग इसमें। देखो अगर हमको
इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हो गया है तो हमारे रिजर्व का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। अगर आप देखो, ध्यान दो, यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है एज इट इज पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है भैया? क्योंकि आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ओवर वैल्यू, मतलब प्रॉफिट शो कर रहा है कितने की, 15,000 की। ठीक है, तो ध्यान रखोगे जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 40,000 का, इसको उठा डेबिट कर दोगे। इसका यूटिलाइजेशन हुआ नहीं है तो आपने क्या कर दिया, इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि क्या है आपका 2:2:1 है। ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट साइड ट्रांसफर करोगे आप तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन हो गया 15,000 का। फिर ध्यान रखो 15,000 का जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसमें, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ठीक है, जो कि क्या है 2:2:1। सभी लोग इसको नोट कर लोगे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है तो जो रिजर्व है आपका वो तो बच गया ना, क्योंकि आपकी वैल्यू क्या हो गई, बुक वैल्यू बढ़ गई है। सॉरी, बुक वैल्यू कम हो गई, मार्केट वैल्यू बढ़ गई। मार्केट वैल्यू अगर बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट वैल्यू अगर कम होगा तो लॉस होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो पहला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, फिर इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन हुआ, 15,000 रुपए का वैल्यू बढ़ा, और जो वैल्यू 15,000 का बढ़ा है उसको ओल्ड पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो इतनी ही बातें सभी बच्चे नोट कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं। देखो कि 31, चलिए आइए देखते हैं। 31 में देखिए कि कौन कौन पार्टनर है। एबीसी पार्टनर है, पीएसआर है आपका 3:2:1। यहां पर देखो सी रिटायर हो जा रहा है, एनपीएसआर क्या है आपका, सी के रिटायरमेंट के बाद ए और बी का रेशियो क्या बच जाएगा, सी का हटा दो, ए और बी का जो रेशियो हो गया वही रेशियो बच जाएगा। ठीक है, आप देखो आपको यहां पर पूछा क्या है, जब देखोगे सब लोग, दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। जनरल रिजर्व, पीएल का बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, 3 के बैलेंस दिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। वो कहता है कि ऐसा इसको डिस्ट्रीब्यूट करो कि इसके ऊपर इंपैक्ट ना हो। ठीक है, और एक सिंगल एंट्री के पास करने के द्वारा आप इसको क्या करो, शो करो। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको और बोला एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट करो, तो कैसे करोगे इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। आपको पता है न्यू रेशियो में से अगर आप ओल्ड रेशियो को माइनस कर दो तो गेनिंग रेशियो आपका आ जाएगा। अगर देख सकते हो आप, ए का रेशियो क्या है 3/6, ये क्या है आपका ओल्ड है, और अगर न्यू देखो 3/4 है। ठीक है, तो न्यू में से माइनस करो, 3/4 में 3/6 माइनस कर देते हो, एलसीएम अगर आप चेक कर पा रहे हो तो 24 आ जाएगा। 4 6 जा 24, तो 3 6 जा 18 हो गया, 6 4 जा 24, तो 3 4 जा 12 हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखो 18 में से अगर आप 12 माइनस कर दो 6/24 हो जाएगा। फिर बी का न्यू रेशियो क्या 1/4, ओल्ड रेशियो क्या 2/6, सेम इसका भी एलसीएम 24 आ गया। 4 6 जा 1 6 जा 6 आ गया, 6 4 जा 2 4 जा 8 आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखो ये निगेटिव में आ रहा है। ठीक है, बी का रेशियो निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब बी सेक्रीफाइस कर रहा है और ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप ध्यान दो, इतनी बार नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो जब भी किसी का गेन रेशियो आ जाए, सॉरी यहां गेन कैलकुलेट करो सेक्रीफाइस जाएगा, अगर एडमिशन है सेक्रीफाइस कैलकुलेट करो गेन आएगा, तब ऐसा काम आप करेंगे। ठीक है, अब यहां सेक्रीफाइस आ गया, किसका आ गया, बी का। ठीक है ना, तो टोटल शेयर आप चेक करेंगे। अब देखो कैसे चेक करोगे, जर्नल रिजर्व कौन सा बैलेंस होता है इसका,
पीएल अकाउंट का डेबिट नहीं बोला, इसका मतलब ये प्रॉफिट है। कौन सा बैलेंस शो कर रहा है? क्रेडिट बैलेंस। तो टोटल अगर क्रेडिट बैलेंस चेक कर लो 1,45,000 आ रहा है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है आपका? लॉस है, या आप इसको बोल सकते हो डेबिट बैलेंस। तो माइनस कर दिया, हमारा 1,20,000 रुपए का बैलेंस आ गया नेट बैलेंस, जिसको आप बोल सकते हो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, तो इस 1,20,000 में देखो कि बी का शेयर क्या है? 2/24। ठीक है ना। अगर आप 2/24 कर पा रहे हो तो देख पा रहे होंगे आप इसका वैल्यू कितना आ गया? 10,000 रुपए आ गया। ठीक है, ये वैल्यू अगर आप चेक कर पा रहे हो, देखो कितनी आ गई? 10,000। ठीक है, सी का शेयर आपको पता है 1,20,000 का 1/6 है, तो 20,000 आ गया। और आप एंट्री पास कर सकते हो, ए रिसीव करा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000। और बी कितना दे रहा है इसको? 10,000 दे रहा है। सी कितना दे रहा है? 20,000 दे रहा है। ठीक है, तो सभी लोग आराम से इस एंट्री को नोट कर लोगे और इस पूरे टॉपिक को नोट कर लेंगे। ठीक है, और इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लोगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 32 करना है। सभी बच्चे, होमवर्क दे रहा हूं मैं, 5 मिनट के अंदर इसको करके दिखाएं। चलो अगले पे आ जा रहे हैं, 32 पर। चलिए भाई 32 भी एक बार देख लेंगे सब लोग। एबीसी पार्टनर है, पीएसआर है आपका 5:3:2। सी रिटायर होता है, ए बी का शेयर दे दिया है। फ्यूचर का जो रेशियो 6:4 है, इसको आप सिंप्लीफाई करके 3:2 भी कर सकते हो। आगे पढ़ते हैं इसको। गुडविल इज टू बी टेकन एट ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, विच वर ₹10,000, 25,000, 15,000 का लॉस, 36 का प्रॉफिट, 44 का प्रॉफिट है ना। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे हो रहा है? 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। पहले साल का प्रॉफिट दिया 10,000, दूसरे का 25, फिर 15,000 का लॉस है, फिर 36 का प्रॉफिट है, फिर 44 का प्रॉफिट है। अगर इन सबको ऐड करो, 1 2 ऐड करो, 3 4 ऐड करो, और उसमें से 15,000 माइनस कर दो। ठीक है, सारे प्रॉफिट 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 ऐड कर दो, तो देखो कि ये आ रहा है हमारा 44 और 36 80। 1 5 1 15 आ रहा है। 1 15 में से 15 माइनस कर दे, कितना आ गया? 1,00,000 आ गया, है ना। और 5 ईयर है, डिवाइड कर दोगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट 20,000 आ गया है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिए 2, तो आपकी गुडविल कितने की आ गई? 40,000 रुपए की। ठीक है, तो सभी लोग पहले यहां तक नोट कर लोगे। अब 40,000 में सी का शेयर क्या है? अगर आप सी का शेयर निकालोगे तो 40,000 में सी का शेयर क्या है बेटा? 2/10। तो जीरो जो कैंसिल, कितना है सी का शेयर? 8,000। ठीक है, इसी बात को इधर लिखा गया है, ये 8,000। ठीक है, तो सभी लोग पहले यहां तक नोट कर लेंगे, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। हो गए बेटा? चलो, अब गेनिंग रेशियो निकालेंगे आप। ठीक है, गेनिंग रेशियो अगर निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सभी लोग देखोगे न्यू रेशियो आपको दे रखा है। ठीक है, 3:2 था, 3/5, और बी का हो गया 2/5। ओल्ड रेशियो आपको पता है 5/10 है, और ये 3/10 है। तो अगर आप माइनस कर दो
इन दोनों के एलसीएम लो 6, 5 और 10 का 10 आ गया, तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 10 1 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये आ गया आपका 1/10। सेम पैटर्न पर इस पर भी एलसीएम देखोगे 10 आ जाएगा, 5 और 10 का, तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 1 जा 10, 3 1 जा 3। ठीक है, इधर भी देखो अगर आप, तो यहां पर जो हमारा गेनिंग रेशियो आ रहा है वो 1:1 आ रहा है। इतना आपको समझने का यहां प्रयास करना है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ोगे क्या कह रहा है, वो लिखता है एट द डेट ऑफ सी रिटायरमेंट, सी के रिटायरमेंट पर ये अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, जनरल रिजर्व, पीएल और सी का कैपिटल अकाउंट। ठीक, पूछा क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर अ सीज कैपिटल अकाउंट ऑन हिज रिटायरमेंट। आइए सी के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की बात कर रहा है, तो सी का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम लोग। पहले देखोगे इसका कैपिटल दिया है, तो आपको पता है कैपिटल कौन सा बैलेंस शो करता है। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी हो गया। जनरल रिजर्व अगर आप देख पा रहे हो तो देखोगे 1,20,000 का था, उसमें सी का शेयर क्या था 2/10, तो 24,000 अगर 1,20,000 का 2/10 कर दो तो 12,000 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करने पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 24,000 रुपए। फिर गुडविल 8,000 का आया था, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4,000 4,000, इस तरह 2,32,000 यहां पर आ गया है। और पीएल का डेबिट बैलेंस है, तो देखोगे पीएल 30,000 का है, इसका 2/10 इसमें शेयर है ना, 2/10 करोगे तो 3,000 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 6,000। इस 2,32,000 में 6,000 माइनस कर दोगे तो हमारा 2,26,000 का बैलेंस आ गया है, और ये हमारा अकाउंट मैच कर गया है। यहां तक आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, सबको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया, बता दिया गया है, कैपिटल अकाउंट बनाना बता दिया गया और बैलेंस शीट। ठीक है, तो एक बार आप लोग पहले अपने से तैयार करो, फिर मैं आपको बता रहा हूं।